तो हेलो स्टूडेंट, आज बेटा हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्लास 9th की एक्सरसाइज है 1.1 अंक प्रणाली या संख्या पद्धति। हिंदी में कहते हैं अंक प्रणाली या संख्या पद्धति। तो बेटा इस एक्सरसाइज में कुछ सम्स आते हैं कि दो प्रीमिय संख्याओं के बीच में संख्याएं निकालना। दो संख्याएं हमारी दे रखी हैं और उनके बीच में और संख्या निकालना। हाँ, दो संख्याओं के बीच में और ज़्यादा प्रीमिय संख्या निकालना। जैसे हमारे को दे रखी हैं 2 और 3, ठीक है। दो संख्या दे रखी हैं और इसके बीच में हम हज़ारों संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। पेपर में 1000 तो आएंगे नहीं निकालने, ऐसे आएंगी 5-6 संख्या निकालने। तो मान लीजिए हमारे पास दो संख्या है और 2 और 3 के बीच 5 प्रीमिय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बेटा क्या करना, हमें सबसे पहले इस 2 को यहाँ लिखेंगे। वैसे तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं पर हम इजी फार्मूले की तरफ जाएंगे। ये 2 यहाँ लिखेंगे और जितनी संख्या निकालनी है, कितने निकालने हैं 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 6। तो यहाँ लिखेंगे 5 जमा में 1 हो गया 6 और 6 को इस 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, ये हो गया 12। अब लिखो 3। इसी प्रकार 5 जमा में 1, 5 और 1 6, 6 3 18। तो अब इनका काम ख़त्म हो गया, 2 और 3 का कोई काम नहीं है। अब हम लिखेंगे 12 और 12 के नीचे लिखेंगे 5 और 1 6 और यहाँ लिखेंगे 18 और 5 और 1 6। अब अपने आप 12 और 18 के बीच में अपने आप 5 संख्या तुम्हारी निकल जाएंगी। 12 भी नहीं लिखना, 18 भी नहीं लिखना, इनके बीच की संख्या। तो 13/6, 14/6, 15/6, 16/6 और 17/6। एक तो ये होता है क्वेश्चन। एक होता है बेटा हमारा एक क्वेश्चन आता है, ऐसे तो कर ही लेगा ना, ठीक है। 0 वाला भी आ जाता है कई बार, तो तुम कर लाना 0 और 1 के बीच, 1 के बीच 5 प्रीमिय संख्या तुम करके लाना, ये ठीक है ना। ये होमवर्क में करके लाना तुम। दूसरी टाइप का क्वेश्चन आता है हमारा अपोन वाला, ये फ्रैक्शन वाला। क्या आएगा, फ्रैक्शन वाला। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 एक इस टाइप का आता है, एक इस टाइप का आता है। 3/7 और 4/7 के बीच 3/7 और 4/7 के बीच 5 प्रीमिय संख्या, 5 प्रीमिय संख्या, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हमने एलसीएम निकालना है। और यहाँ एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों ही नीचे हर जो है सेम है, ठीक है। तो इसमें एलसीएम तो नहीं निकालना, बट 3 और 4 के बीच में तो कोई संख्या हमें नहीं मिल रही ना। अब हम इस तरह के सम में क्या करना है, 3/7 और यहाँ लिखेंगे 4/7 और कितनी संख्या निकालनी है हमें 5। 5 से आगे 1 ले लो, 5 से आगे 1 से गुणा कर दो, या 10 भी लिख सकते हो तुम, ठीक है ना। 10 भी लिखना लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा 6 3 18 और 18 6 7 42 और दूसरा हो गया हमारा 24/42। तो अब इनके बीच में लिख लो, 18 नहीं लिखना हमने, 18 के आगे बढ़ेंगे 19/42, 20/42, 20/42, 21/42, 22/42 और 23/42। अपने आप ही निकल जाएंगे ना। अब तुम होमवर्क में करके लाओगे, आज ज़रूर करके लाना है। 3/5 और 4/5 के बीच 5
5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्या, ठीक है। आगे समझ। एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन आता है हमारा। यहाँ तो एलसीएम सेम था ना, डिनोमिनेटर सेम था, हर सेम था। अगर हर सेम नहीं हो तो क्या करें? तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 5/9 और 4/7। 4/7 इनके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या करना है, क्योंकि यहाँ हमारा हर सेम नहीं है ना, अलग है ना, तो हर का क्या निकालेंगे? लघुत्तम। तो यहाँ साइड में निकाल देंगे 7 और 9 का लघुत्तम। और 7 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 9 के पहाड़े में 7 नहीं आता, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों की मल्टीप्लाई ही इनका लघुत्तम बन जाएगा। यह आ गया आपका 63। तो अब हमने लिखना है, अब ये हर को हटा के इसके स्थान पर हमने दोनों को हटा देना, 9 को भी और 7 को भी, और यहाँ लिखना हमने 63। कितना लिखना है? 63। और यहाँ भी 63 लिख देंगे, है ना। अब 63 को किससे भाग देगा? 9 से। 9 से भाग देगा तो 7 आ जाएगा। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, और यहाँ इसको भाग देगा तो 9 9 चीक 36, ठीक है। आ गया ना। अभी भी हमारे को तो कोई संख्या नहीं मिल रही ना। तो अब हम क्या करेंगे? कितनी निकालना चाहोगे तुम? 5, 10, जितनी भी निकालना चाहोगे उससे एक ज़्यादा से गुना कर दो, तो हम 5 ही निकालेंगे। मान लीजिए इनके बीच में 5 ही संख्या निकालेंगे। कितनी निकालने? 5। तो 5 से ज़्यादा क्या? 6, या तो 6 से कर दो या 10 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो 35/63 गुणा में 6/6, और यहाँ लिखेंगे 36/63 गुणा में 6/6। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। 5 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 3 18 और 3 21, फिर 6 3 18 का 8 हासिल लगी 1, 36 और 1 37, और ये हो जाएगी हमारी 6 6 36 हासिल लगी 3, और 6 3 18, 18 और 3 21, है ना। सही कर रही हूँ ना मैं? 6 3 18 हासिल लगी 3, 18 3 21/18 का 8, और 36 और 1 37। अब क्या करना? 10 से ऊपर और 16 तक लिखते चले जाओ, और नीचे आपका यही आएगा 378। तो अगली संख्या आ जाएगी इनके बीच 211/378, 212/378, और 213/378, और फिर हमारी 214/378, 215/378। समझ आ गया? समझ में? ये तो क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। और अगर माइनस का हो ना, माइनस का मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें, करवा नहीं रही। मान लीजिए माइनस का 1 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी? 6 परिमेय संख्या, 6 संख्या कितनी निकालें? 6। तो हम ये यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस का तो माइनस का लिख देंगे, और 6 और 1 क्या हो जाता है? 7, यहाँ 7 हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ 4 लिखेंगे, 6 और 1 7, ये हो गया 28। और माइनस में तो बेटा आपको इतनी मिल जाएंगी, बहुत सारी मिल जाएंगी, है ना। और 28/7 इनके बीच में लिख देना। 5 पूछे, 10 पूछे, 15 लिखे, इसमें तो काफ़ी मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपका, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं और मैंने कर दिए हैं वैसे वो, पर समझा देती हूँ। नीचे दिए गए कथन के सामने सही और गलत लिखे, यानी कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कह रहा है क्या सारी की सारी जो प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती हैं? कल भी मैंने समझा था, बताओ। यस, क्योंकि प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू और पूर्ण संख्या होती है 0 से शुरू। तो जो प्राकृत संख्या की कंडीशन है वो पूर्ण संख्या पूरी कर रही है ना, तो इसलिए ये कथन हमारा सत्य है। क्योंकि सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में
समाहित होती हैं, इंक्लूड होती हैं। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? मैम जो 0 से शुरू होते हैं, पूर्णांक, जिसमें माइनस के, हाँ, माइनस भी हो, 0 भी हो, सारी पूर्ण संख्या और माइनस के नंबर, है ना। तो इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो पूर्ण ही होती है, उसमें ना डेसिमल होती है, ना भिन्न होती है और ना नेगेटिव होती है, इसलिए गलत है। तीसरा हमारा, प्रत्येक प्रीमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रीमेय संख्या, प्रत्येक प्रीमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? नो मैम। नहीं, क्योंकि प्रीमेय संख्या तो वो होती है जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, जिसमें अंश और हर होता है। प्रीमेय संख्या में डेसिमल भी हो सकते हैं, प्रीमेय संख्या में नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट पूर्ण संख्या में तो सिंपल नंबर होते हैं हमारे, इसलिए ये भी हमारा गलत है। तो बेटा ये था आपका 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1। तो इसको ध्यान से करेंगे और जो मैंने सम्स दिए हैं होमवर्क में करके लाओगे।